सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। किस लिए? कि उच्च आवृत्ति की होती है और वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनिक रूप में परिवर्तित होती है। प्रतिध्वनिक रूप में परिवर्तित होती है, जिससे डूबी हुई वस्तु का वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि वह किधर है, कहाँ है, और नौ संचालक पता करते हैं कि जहाज को किस दिशा में मोड़ना है, कैसे ले जाना है आगे। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वही सोनार का प्रयोग। सोनार का उपयोग हम करते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या? रेडियो तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, श्रव्य तरंग, ध्वनि तरंगों का नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन का वेग। पवन का वेग। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन का वेग। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर। वायु की गति का मापन किया जाता है। वायु की गति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल सुमेलित है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। टैक्योमीटर से दबांतर नहीं मापा जाता। यह एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। टैक्योमीटर क्या है? एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जो दूरी और लंबवत उन्नत दिशाओं को त्वरित मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर। कौन सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर से सूक्ष्म मात्रा में, जो अल्प मात्रा में विद्युत बल होता है, उसको मापा जाता है। जैसे कि इससे मापने के लिए चुंबकीय बल बोल रहे हैं। वो चुंबक होता है और तार के अंदर लपेटा जाता है, और तार में से अगर चुंबक को हिलाया जाए उसमें सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान के लिए। पायरोमीटर किसके लिए? उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप। पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे कहा जाता है? ताप विद्युत मापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी, किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। किसे? विकिरण तापमापी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है क्या? 2000 यानी कि ज़्यादा तापमान माप रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। पायरोमीटर कहाँ है? पायरोमीटर
पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन पायरीहिलियोमीटर। पायरोमीटर हो या पायरोहिलियोमीटर हो, दोनों ज़्यादा तापमान के लिए है। दोनों किसके लिए है? ज़्यादा तापमान के लिए। और ज़्यादा तापमान कहाँ है? सन स्पॉट को मापने के लिए, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, ताप हवा को, हवा ताप को, पौधों ताप को नहीं। सन स्पॉट भी कम तापमान होता है और हवा ताप भी नहीं। सोलर रेडिएशन को मापने में इसका प्रयोग होता है। पायरोहिलियोमीटर या पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर किसकी माप की इकाई है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर गैसों का दाब। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। मैनोमीटर गैसों का दाब। सुमेलित को मिलान करना है। एमीटर से क्या मापेंगे? धारा। ए का 3 एक ही बार में मिल गया, ऑप्शन बी ए का 3। और देख लेते हैं, बैरोमीटर क्या मापता है? दाब। बैरोमीटर दाब मापता है। और स्प्रिंग तुलना क्या मापेगा? भार। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर किसका यंत्र है? ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। एमीटर क्या मापता है? धारा मापता है, लेकिन लिखा क्या है? विद्युत शक्ति। गलत, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए? दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जबकि गति मापना हो, गति तो स्पीडोमीटर। स्पीड मापना हो तो स्पीडोमीटर। यहाँ क्या नापना है? दूरी के लिए ओडोमीटर। यही गति मापना हो, गति, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? स्पीडोमीटर का प्रयोग करेंगे गति मापने के लिए। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोना समय से रिलेटेड वर्ड है। मीटर मतलब मापना होता है, तो क्रोनोमीटर समय की माप करता है। एमीटर विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में लाया जाता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में लाया जाता है? पारा। बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में लाया जाता है? पारा। mmHg में मिलाते हैं ना। दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध की अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का जांच किया जाता है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता की जब भी बात हो, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता की जब भी बात हो, हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर। अगर हाइड्रोमीटर हो तो जल से रिलेटेड घनत्व, यानी कि जो तरल है, तरल के घनत्व का अध्ययन करना हो, उनकी तुलना करना हो, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर क्या करता है? विद्युत वाहक बल मापता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल की मापन करता है। नेक्स्ट है 26, हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर।
हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापते हैं? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने के लिए हाइग्रोमीटर। सारे क्वेश्चन एक ही थे, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व मापन में होता है। रिंगेलमैन धुआं जब उठता है तो रिंग टाइप का दिखाई देता है ना, उसे याद हो जाएगा। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं का मापने के लिए, धुआं का घनत्व मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? संधारित्र क्या मापता है? संधारित्र को कौन सही सुमेलित पूछा है? सही सुमेलित संधारित्र थर्मामीटर थोड़े मापेगा, ऑप्शन नहीं हमसे। संधारित्र थर्मामीटर हीट मापता है, तो ये गलत है। कौन सही है पूछ रहा है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टिकारी नहीं, जंक्शन डायोड आवर्धक के रूप में नहीं प्रयोग होता है। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, सही। EEG इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क की विद्युतीय समस्याओं को पता लगाता है, मस्तिष्क से रिलेटेड है EEG। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। लक्स मीटर क्या करता है? लक्स प्रकाश की तीव्रता को मापता है, यानी कि डी का एक तो ऑप्शन है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाता है, सी का दो, ये भी दोनों में। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या करता है? रक्तचाप। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप। और स्टेथोस्कोप क्या करता है? ध्वनि, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। ए का 3, बी का 4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब नापने वाला यंत्र है। रक्तदाब किससे नापते हैं? रक्तदाब टैकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है। रडार किस उपयोग में आता है? रडार प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति पता लगाने में, वस्तु को पता है नहीं, प्रकाश तरंग द्वारा नहीं। रडार में क्या होता है? रेडियो तरंगे होता है। रडार में रेडियो, क्योंकि रडार का फुल फॉर्म ही है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो तरंगों द्वारा प्रयोग में होगा, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति पता लगाने में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है हिमनदी चाल। रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल भूकंप मापता है ना, तो भूकंप से सी भूकंप की तीव्रता को मापता है। रिक्टर पैमाना मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप को जो स्केल होता है लॉग फॉर्म में, मतलब कि 10 के पावर 2, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, मतलब 10, 100, 1000 इस स्केल पर चलता है। 10 के पावर 4 ये रिक्टर स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाना मापने में प्रयोग होता है क्या? भूकंपीय लहरों का आयाम। कौन सम्मिलित नहीं है? सेल्सियस ताप का है, हाँ ताप मापता है। किलोवाट से आवर, किलोवाट घंटा से विद्युत मापते हैं। किलोवाट घंटा से शक्ति मापते हैं, विद्युत शक्ति।
और आर एच गुणक से रिलेटेड है? कौन पूछा है? नहीं है। रिक्टर पैमाने से आर्द्रता नहीं मापता रहता है। ये हो जाएगा किलोवाट। ये भी गलत है, लेकिन हम विद्युत शक्ति इसको सही बना लेते हैं, विद्युत शक्ति करके हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र कौन है इसमें? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग करता है? भूकंप तरंगों के मापन के लिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप को रिकॉर्ड करता है। भूकंप, भूचाल, यही भूकंप सुमेलित करते हैं, सुमेलित करते हैं। भूकंप 1 का 2 सिस्मोग्राफ, भूकंप 1 का 2। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर, B का 3। विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम। कर लेते हैं। 1 का 2 B का 3, 1 का 2 B का 3, सही सभी जा रहा है, B का 3, C का 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। फैदोमीटर, फैदोमीटर क्या मापता है? समुद्र की गहराई। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या मापता है? बैरोमीटर दाब मापता है। बैरोमीटर दाब। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई। देख लेते हैं। B, A का D, A का 4, B का 1, 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 ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। फैदोमीटर किस नापने में किया जाता है? फैदोमीटर किस मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता कौन सा होगा? A का 3, B का 1, A का 3 हो गया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, सही है, मैनोमीटर दाब नापते हैं। MM तभी तो MMHG करते हैं, पारे का दाब। कार्बोरेटर, आंतरिक दहन कार्बोरेटर होता है। आंतरिक दहन कार्बोरेटर, कार में लगा होता है कार्बोरेटर। आंतरिक दहन इंजन कार्बोरेटर। कार्डियोग्राम हृदय गति मापता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोमीटर भूकंप से रिलेटेड है ना। पृष्ठतल की वक्रता गलत है, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, फोनोमीटर नहीं। प्रकाश का चमकीलेपन में किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश के चमकीलेपन में लक्समीटर था। अत्यधिक उच्च ताप फोनोमीटर, उसमें नहीं होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, फोनोमीटर किसको मापता है? ध्वनि की तीव्रता। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। कौन? फोनोमीटर। इसमें से नहीं है, ऑप्शन ई ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा। झूठ पता लगाने में किसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है?
पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ। इसमें देख लेते हैं। पायरोमीटर अधिक ताप मापने का, गायरोमीटर घूमती हुई वस्तुओं का, गायरोमीटर इस शब्द गाय घूमते हुए लगता है, बैठता है उस पर। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं को नापने में। काइमोमीटर, काइम शरीर से रिलेटेड है वर्ड। काइमोमीटर शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। कोणीय दूरी के लिए पूछ रहे हैं। कोणीय दूरी के लिए मापने वाला यंत्र कौन है? कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र थियोडोलाइट। ऊर्ध्वाधर तल, क्षैतिज तल, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल के बीच कोणीय दूरी मापने वाले प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? थियोडोलाइट। लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, कार क्रैश या टक्कर का, जब कार क्रैश होता है या टक्कर करता है तो तुरंत उसका एयरबैग क्या होता है? खुल जाता है, फैल जाता है। इसका पता लगाना। इसमें पूछा क्या है, कितनी प्रक्रिया में त्वरण मापी एक्सेलेरोमीटर का प्रकार्य की आवश्यकता है। इसमें त्वरण मापी क्या है? अचानक त्वरण बढ़ेगा। जब कार अचानक से टकराएगा उसका अचानक से त्वरण बढ़ेगा या तो अचानक से त्वरण घटेगा। तो जब अचानक से त्वरण बढ़े या अचानक से त्वरण घटे तो उसमें एयरबैग लगा रहता है। अगर अचानक से हो तो अचानक से खुल जाएगा, जिससे क्या हो, सुरक्षा की दृष्टि से बढ़े, सुरक्षा की दृष्टि से लगाया रहता है। कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है, पता लगाना, तो उसमें त्वरण मापी का प्रयोग है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने पर हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, इसका पता लगाना। ये भी व्याख्या करता है इसका त्वरण मापी का। अचानक से गिरेगा तो त्वरण अचानक से बढ़ेगा, अचानक से कंपन होगा। स्मार्टफोन के झुकाव और इसे प्रोटेड और लैंडस्केप मोड से जब वीडियो बनाते हैं तो सीधा उल्टा और घूमते रहता है, तो अभी त्वरण पर निर्भर करता है। मोबाइल घूमेगा तो उसका वीडियो वाला घूम जाएगा। तो स्मार्टफोन का झुकाव का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। इशारे में त्वरण मापी एक्सेलेरेटर का प्रयोग है। तो पूछा है कितनी प्रक्रिया में? तीनों प्रक्रिया में। सी हो जाएगा।